नमस्ते, मैं आपकी डॉक्टर सरगम सोनी। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी का, जिसने मेरे वीडियोस को इतना सराहा, इतना प्यार दिया। अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे सारे वीडियोस से अपडेटेड रह सके। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो याद रखिएगा कि आप उन्हें शेयर, लाइक और उन पर कमेंट जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 चीजों की जिनको अगर आपने अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो आपकी जिंदगी खुशियों से भरपूर हो जाएगी, आपकी जिंदगी, जीवन आपका स्वर्ग समान बन जाएगा। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं। वो 5 चाबियां कौन सी है जिनको आपको फेंक देना है जिंदगी से बाहर, ताकि आपकी जिंदगी बहुत ही सुखी और खुश रहे। सबसे पहली है जो भावना, जो चाबी है, वो है नफरत, घृणा। नफरत और घृणा की भावना आपको अंदर ही अंदर खाती रहेगी, ये सिर्फ आपका नुकसान करेगी। इसलिए आपको अपने अंदर से ये दोनों भावनाओं को निकाल फेंकना है। दूसरा व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, ये उनके संस्कार है, ये उनका चरित्र है। उससे आप खुद के संस्कार और खुद के चरित्र को ना बदलें। आप उनको कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उनको कैसी प्रतिक्रिया जताते हैं, ये आपके संस्कार और आपके चरित्र का चित्रण है। इसीलिए आपको अपने अंदर से सामने वाला व्यक्ति आपको कितना ही गुस्सा दिला दे, आपको कितना ही अपमानित कर दे या आपको कितना भी नीचा दिखा दे, आपको ध्यान रखना है कि आपको घृणा और नफरत से दूर रहना है। सबसे पहला है घृणा और नफरत को फेंक दीजिए अपनी जिंदगी से, अपनी आत्मा से, अपने मन और मस्तिष्क से। दूसरी चीज जो आपको फेंक देनी है वो है अहंकार, जिसे हम ईगो कहते हैं हिंदी में। अहंकारी व्यक्ति को सत्य नजर नहीं आता है, बिकॉज वो सदैव मैं, मेरा, मुझ में, मेरा फायदा, मेरी खुशी, सब कुछ उनका मैं के इर्द गिर्द घूमता है और उनको सदैव यही लगता है कि हम ही सही है। अगर आप में अहंकार होगा तो आपको सत्य देखने की शक्ति आपकी कम हो जाएगी, आपकी सत्य समझने की जो बुद्धि है वो क्षीण हो जाएगी। इसीलिए ईगो अथवा अहंकार हमेशा कारण बना है रिश्तों के बिगड़ने का। अगर आपके लिए कोई रिश्ता जरूरी है तो ध्यान रखिए कि आप ईगो या अहंकार से दूर रहें। स्वाभिमान और अभिमान में बहुत छोटा सा अंतर है। आप अक्सर स्वाभिमान को नहीं रियलाइज कर पाते और अभिमान को स्वाभिमान का नाम देके हम रिश्ते खराब कर लेते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए कि स्वाभिमान जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे आत्मा के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए। लेकिन अभिमान सिर्फ नुकसान करता है और ये यथार्थ सत्य है इस दुनिया का कि अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं चला, जो इतने प्रकांड पंडित थे। इसीलिए जो दूसरी चीज आपको अपने जिंदगी से, अपनी आत्मा से, मन मस्तिष्क से निकाल के फेंकनी है वो है अहंकार। तीसरी चीज जो आपको अपने जिंदगी से निकाल देनी है वो है नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है, जहां है वहीं अटका के रख देती है। नकारात्मक सोच वाले इंसान अक्सर कोई कार्य शुरू करने के पहले ही उसकी कमियां ढूंढ लेते हैं, उसमें खामियां ढूंढ लेते हैं। नकारात्मक व्यक्ति वो होते हैं जो उन चीजों में भी तकलीफें ढूंढ लेते हैं जिनमें एक्चुअली देखा जाए तो कुछ तकलीफ है ही नहीं। इसीलिए नकारात्मक सोच हमारी प्रगति को रोक देता है। अगर आप प्रगतिशील होना चाहते हैं सही दिशा में तो आपको ध्यान रखना है कि आप सदैव सकारात्मक सोच रखें। जिंदगी में आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा हो या जिंदगी में आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी उसमें है उसमें आप ही का हित निहित है। इसीलिए सदैव सकारात्मक रहें, नकारात्मक विचार निकाल दें। नकारात्मक विचार आप परिस्थितियों के लिए रखते हैं तो निकाल दीजिए। नकारात्मक विचार अगर आप इंसानों के लिए रखते हैं तो निकाल दीजिए, बिकॉज वो इवेंचुअली सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है, आपके दिमाग की उपज है। हो सकता है वो परिस्थिति या व्यक्ति आपकी नकारात्मक सोच के लायक ना हो और आपकी सोच नकारात्मक जो है वो एकदम ही गलत हो।
इसीलिए तीसरी चीज जो आपको अपनी आत्मा से, मन और मस्तिष्क से फेंक देनी है जिंदगी भर के लिए, वो है नकारात्मक सोच। चौथी चीज जो आपको फेंक देनी है वो है माफ न करने की प्रवृत्ति। बड़े बुजुर्ग अक्सर कह गए हैं कि जो माफी मांगता है वो बड़ा होता है और जो माफ कर देता है वो उससे भी बड़ा होता है। तो ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ कैसा भी व्यवहार कर ले, हो सकता है आप उस व्यवहार के बिल्कुल लायक ही न हो, आप वो डिजर्व ना करते हो, बट फिर भी अपने मन को बड़ा रखें। जैसे कि हम कहते हैं बी द बिगर पर्सन। आप एक ऊंचे इंसान बनिए, ऊंची आत्मा बनिए और माफ कर दीजिए। मेरी माँ ने एक बहुत ही बढ़िया चीज मुझे सिखाई है जो मैं आपसे फिर से शेयर कर रही हूँ। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं या देख चुके हैं उनको पता होगा ये। दरवाजा छोटा हो तो झुक के चलने से इंसान छोटा नहीं होता। इसीलिए जब जरूरत पड़े तो माफी मांग भी लीजिए और जरूरत पड़े तो माफ भी कर दीजिए। अब बहुत बार होता है कि लोग कहते हैं मैं माफ कैसे करूं, उन्होंने तो माफी मांगी ही नहीं। आपको किसी इंसान को माफ करने के लिए उनका आपसे माफी मांगना जरूरी नहीं है। आपकी उनको माफी दे देना ये आपकी अंदर की भावना है, ये आपकी प्रकृति है, ये आपकी इच्छा है। वो माफी मांगे या ना मांगे वो उनकी इच्छा है, उनकी प्रकृति है। इसीलिए राह न देखे कि कोई आपसे माफी मांगेगा अपने बुरे व्यवहार के लिए, दुर्व्यवहार के लिए, तभी आप माफ करेंगे। आप अपना मन बढ़ा रखिए, अपनी खुशी, अपनी आत्मा की शांति के लिए उन्हें बिना माफी मांगे ही माफ कर दीजिए। तो चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपनी जिंदगी से निकालनी है वो माफ न करने की भावना है। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही जरूरी और बहुत ही कारागर है ये, जो आपको अपनी जिंदगी से निकाल देनी है, वो है मौन न रहने की शक्ति। अक्सर हम जब लोगों को सुनते हैं तो हम अक्सर उसी भावना से सुनते हैं कि हम वापस क्या जवाब दे पाएंगे। मौन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग, बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है हमारी जिंदगी का। मौन रहने से बहुत से आर्ग्यूमेंट्स, बहुत से झगड़े शुरू ही नहीं होते या टल जाते हैं। मौन एक सहन शक्ति का प्रतीक भी है। मैं ये नहीं कहती कि जब गलत हो तब मौन रह जाइए, वो बिल्कुल ही गलत है। गलती पे मौन रहना गलती का सहभागी होने जितना ही बड़ा होता है। लेकिन जिन जगहों पे आप मौन रह सकते हैं वहां पे मौन रहने की कोशिश कीजिए। जहां पर बोलना जरूरी नहीं है या जहां आपको जरा सा भी अंदेशा हो कि आपके बोलने से किसी और का दिल दुख सकता है, किसी और के मन को ठेस पहुंच सकती है, किसी और की भावनाओं को तकलीफ हो सकती है, बस वहीं पे मौन रह जाइए। एक कहावत है, जो मौन रह गए वो बुद्ध हो गए, जो मौन रह गए वो बुद्ध हो गए, और जो बिल्कुल ही शांत हो गए वो प्रभु के विराट में खो गए। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना मन शांत रखेंगे, आप अपनी जबान पे मौन धारण करेंगे। जब भी आपको लगे कि आपका बोलना किसी और को तकलीफ दे सकता है तो थोड़ा सा सहन करके शांत हो जाइएगा। इससे साइकोलॉजी ने भी बताया है, साइकोलॉजिस्ट बोल के गए हैं कि जिन लोगों को अपने गुस्से पर काबू रखने का, जिन लोगों को अपने गुस्से पर नियंत्रण करने की आदत होती है, उनका जो मस्तिष्क है, उनका जो ब्रेन है, वो वायर्ड हो जाता है बेहतरीन बनने के लिए। जैसे आपकी सहन शक्ति बढ़ती है तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, बिकॉज आप तभी शांति में बैठ के आप देख सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए मौन और शांति में आप अपने अंदर झांकिए, देखिए आप सही है या गलत है, और फिर आप अपना काम कर सकते हैं। तो मैंने आज बातें की है ये 5 चीजों की जो आपको अपनी जिंदगी से निकाल देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए और आपकी जिंदगी में सब सही और सुकून से चलता रहे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना जरूर याद रखिएगा। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही जाके कर लीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ही अच्छे प्यारे वीडियोस पोस्ट करती रहूंगी हर हफ्ते। तो जल्दी मिलते हैं एक दूसरे अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और सुरक्षित रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।